एक बारी फिर से ये साबित करके दिखाया, विद्या मंदिर क्लासेस ने पूरे देश के अंदर अपना टॉपर बनाया। और जम्मू कश्मीर से भी सात्विक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। 99.85 की जो है वो स्कोर बोर्ड लेकर सामने आए हैं। और ये वो नौजवान हैं जिन्होंने अपने वालिदैन का नाम भी रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया, और जिस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं उस इदारे का नाम भी रोशन किया। एक लंबे अरसे से जो विद्या मंदिर क्लासेस की लेगेसी है वो पूरे देश के अंदर है। और आज पेरेंट्स बहुत खुश हैं, ये अपने बच्चों को जो है वो अपने हाथ से मिठाई खिला रहे हैं। इस खुशी के मौके में जितने पेरेंट्स का हक बनता है उससे ज़्यादा इनके उस्ताद का हक भी बनता है, क्योंकि एक उस्ताद की वजह से ही एक स्टूडेंट जो है वो अपनी मुकाम मंजिल तक पहुंचा है। एक तरफ ये पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन्स पे, बहुत खुशी है इनके चेहरों पे। अगर आप देखेंगे, खुशी इस बात की है कि साल 2025 के जेई मेंस के नतीजे जो हैं वो हम सब के सामने हैं। और जैसे कि सात्विक गुप्ता जी जो हैं 99.85 लेकर आए हैं, बहुत कम उम्र है इनकी, बहुत अच्छा रैंक है। इसके साथ साथ ये बच्चे जो हैं इन्होंने भी काफ़ी काबिलियत हासिल की है। वन बाय वन इनसे बात करेंगे और बिलखुसूस इसी इदारे के जो उस्ताद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पिछले 10 साल से टॉपर्स जो हैं वो विद्या मंदिर क्लासेस के हैं। आखिरकार रीज़न क्या है और क्यों इतने ज़्यादा टॉपर्स हमेशा इसी इदारे, इसी इंस्टीट्यूट से आते हैं। वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू स्पेशली। सो वेल, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे सात्विक कि क्या स्ट्रेटजीज थी यार आपकी ड्यूरिंग इस ना पूरे अपने इस एग्ज़ाम के दौरान में, कितना समय पढ़ते थे, किस स्ट्रेटजीज के ऊपर आप काम कर रहे थे इस पूरे एग्ज़ाम में? हम तो डेली बेसिस पे पढ़ाई करते थे, जो टीचर्स ने बोला उसको फॉलो करते थे। जैसे टीचर ने बोला हमें डीपीपी सॉल्व करनी है, जो मटेरियल वीएमसी का मटेरियल बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ तो है ही नहीं, जो मटेरियल हमें देते थे हम उसको रोज़ सॉल्व करते थे। आप बिलीव किस पे करते हो, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन? ऑफलाइन में टीचर से इंटरेक्शन होता है, टीचर मोटिवेट भी करता है हमें, फिर टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो फिर और अच्छी तरह बच्चा पढ़ लेता है। कितने समय से आपने मेंटली ये सोच लिया था, खुद को प्रिपेयर कर लिया था कि मैं ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है? कब से कोशिश चल रही थी आपकी? 11 से, स्टार्टिंग से। 11 से ही आपने मेहनत करना शुरू कर दी थी? हाँ। तो क्या आप कंस्टेंट स्पीड में हर रोज़ जो है वो कंसिस्टेंसी को अप्लाई करते थे, लाइक 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, या फिर ऐसा रहता था कि आप कभी ज़्यादा कभी कम? किस तरीके से आपकी स्टडी रहती थी? जेई तो कंसिस्टेंसी का खेल है, बंदा जितना कंसिस्टेंट रहेगा उतना वो रैंक की तरफ जाएगा। तो रोज़ मैं कंसिस्टेंटली होके एक फिक्स टाइम रख के पढ़ाई करता था रोज़, कि 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, इस दौरान में ना फंक्शंस भी फैमिली में होते होंगे, शादी है, दोस्त का बर्थडे है, कहीं और घूमने जाना है, तो इन सब चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी होंगी। इन सबको अवॉइड करता था मैं तो, क्योंकि जेई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल। 2 साल पूरा जेई को दिया मैंने। अच्छा, अभी खुश है ना? हाँ जी, बहुत खुश है। तो इस विद्या मंदिर क्लासेस का क्या रोल है आपकी लाइफ में? क्या क्या मानते हैं आप यहाँ के उस्ताद को और यहाँ के इदारे को? सारा रोल ही वीएमसी का है। रात को फ़ोन, जितनी मर्जी रात को मैं उनको फ़ोन करूं डाउट सॉल्विंग के लिए, वो हमें हमेशा रेडी होते थे डाउट सॉल्विंग के लिए, बहुत प्यार से बात करते थे। ऊपर से इनका मटेरियल पूरा बेस्ट है, तो इसी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट? मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं। 2 साल मतलब इस सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर थे आप? हाँ, पूरा बाहर था। बड़ी मेहनत की है। हाँ, बहुत करिए। चलिए, कंग्रेचुलेशंस टू यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांग शर्मा है। शिवांग, आप सिलेक्ट हैं, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, सहमत हैं, सेटिस्फाइड हैं? तो मतलब ऐसे सेटिस्फाई तो हम कभी भी नहीं होते हैं, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब अभी मेरी 99.39 मतलब बेस्ट ऑफ 2 में आई है, तो मैं मतलब सोचता तो यही हूँ कि और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, लेकिन वही है अभी जो मतलब मिला है मैं उससे भी खुश हूँ। और अभी एडवांस भी आने वाला है तो उसके लिए भी तैयारी भी मतलब कर ही रहा हूँ। एक उस्ताद का ना, एक टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। आपके इस इदारे के, इस इंस्टीट्यूट के कोई एक ऐसे उस्ताद जिनको आप काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे? वैसे तो सभी का रोल रहता है, बट एक कुछ ज़्यादा स्पेशल रहता है। ऐसे तो सभी टीचर्स नहीं, मतलब मेरी जब भी मैं चाहता था तब हेल्प करी है, कोई भी कॉल वगैरह करके डाउट वगैरह अगर क्लास लगानी हो तो वो मतलब सब नहीं माने, लेकिन स्टार्टिंग से मतलब यतन सर थे। मैं 10th में यहाँ पे आज नहीं आया? अच्छा, वही मैं 10th में आया था इधर, तो तब से लेके अभी तक ही मतलब यतन सर ने हमेशा वही सपोर्ट ही दिखाया। और जो भी मतलब हम उनको बोलते थे, कोई सजेशन देते थे कि मतलब ये सब ऐसे दिक्कत आ रही है पढ़ने में या ये कुछ हो रहा है, तो वो हेल्प करते थे हमारे। बहुत अच्छी बात है। हेलो,
कैसे हैं? ठीक। खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा? ठीक ही हैं। कितने समय की मेहनत है? 2 साल की मेहनत है ये, मतलब 11th-12th में पूरा अच्छे से मेहनत की थी, तो आज उसका रिजल्ट आया है। खुश हैं? खुश तो मतलब थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, लेकिन अब जो है तो है, ठीक है, वो भी ठीक है ना, ये भी तो अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऐसा होता है ना कि ग्रुप स्टडीज़, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम अकेले बैठ के पढ़ना, तन्हा बैठ कर पढ़ना पसंद करते हैं, लाइक अपने कमरे में चले गए, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, कर्टन्स बंद कर दिए, पूरी दुनिया से दूर अकेले फोकस कर रहे। कुछ कहते नहीं जी हम ग्रुप्स में बैठ कर पढ़ते हैं। आप किस पे विश्वास रखते हैं? मैं तो कहता हूँ दोनों ही ठीक हैं। अगर मतलब सेल्फ स्टडी करें खुद बैठ के तो उससे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, लेकिन ग्रुप स्टडी है कि दोस्तों से डाउट क्लियर कर लेते हैं, मतलब कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो कि दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे हो तो फिर उससे अच्छा है कि खुद ही पढ़ लो। मैं तो मतलब सेल्फ स्टडी प्रेफर करता था। वेरी गुड। डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेई में मेन फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी। अच्छा, अगर एक दिन 10 घंटे पढ़ा, अगले दिन पढ़ा ही नहीं, तो उस चीज़ से इतना फ़ायदा नहीं होता। तो एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। टाइम टेबल के साथ साथ डाइट का भी होना ज़रूरी है। चलिए, बढ़िया है, ये भी बताना ज़रूरी था। मैं खुद भी कमज़ोर हूँ भाई। क्या नाम है आपका? अक्षर। अक्षर, वेरी गुड। अक्षर, यही करना था जो हो चुका है, जिसकी तैयारी की आपने, जिसके लिए इतनी मेहनत की आपने, इरादे इसी की तरफ थे? थोड़ी सी और मेहनत हो सकती थी। मेहनत हो सकती थी, की क्यों नहीं फिर? पता थोड़ी चलता है। चलो, ये भी बढ़िया है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, कामयाब हो गए हो, सिलेक्ट हो गए हो, ये बड़ी एक अचीवमेंट है आपके लिए। कितने समय से मेहनत कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए? 2 years। 2 years, वेरी गुड। तो इन 2 सालों में इस इंस्टीट्यूट के अंदर जिस उस्ताद से पढ़ रहे थे आप, सबका तो बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है। कोई एक ख़ास ऐसा गुरु जिसको आप ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे? वो फिज़िक्स मैथ्स, मतलब थे तो तीनों अच्छे, पर फिज़िक्स मैथ्स का ज़्यादा रोल था। फिज़िक्स एंड मैथ का, वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है। आप बताएं, क्या हाल है आपका? बस मैं भी ठीक हूँ। मुस्कान लाइन चेहरे पर, खुशी का दिन है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस इदारे से पास हुए हैं, अपनी कामयाबी हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं आज खुश हूँ, बट मेरे को अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकता था अपने रिजल्ट्स को। सब लोग कहते हैं इम्प्रूव कर सकते थे, ऐसा क्या है? मतलब जब जैसे लगता है कि जैसे मेरे दोस्तों ने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं भी वैसा कर सकता था, मतलब उनकी तरह ही कर सकता था। उन्होंने भी मेरी तरह सेम पढ़ाई की, उन्होंने भी मेरी तरह सेम मेहनत की है, मैं भी कर सकता था। तो वही थोड़ा कभी कभी लगता है कि कभी कभी थोड़ी मेहनत में थोड़ी कमी रहेगी, तो वो थोड़ी और फिक्स करी जा सकती है। चलो, जिंदगी लंबी है, आगे और मेहनत करेंगे, है ना? हाँ जी, आगे बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। हाँ जी। वेरी गुड। पछतावा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कभी भी इंसान को अपनी कारकर्दगी के ऊपर। जिसको जितने मिले उसको मेहनत और किस्मत से मिले, और सबसे बड़ी बात यह कि मेहनत जिसको जितने मिले उसमें कभी नहीं ये पछतावा करना चाहिए मुझे क्यों कम मिले। आगे के लिए फोकस करो, आगे अपने फ्यूचर पे जो है वो फोकस करो। आज कम मिले तो कल ज़्यादा मिल जाएंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ऑल इज़ वेल। मेरा सवाल रहेगा फैमिली को लेकर। मैंने इन लोगों से नहीं पूछा, जो लड़कियां फीमेल्स हैं, ये अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है वो अट्रैक्शन रहती है। तो आपको क्या लगता है इस एग्ज़ाम में पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है एक बच्चे के लिए? जितना टीचर का है उतना ही मैं मानती हूँ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स हमें हर दिन हमारे ऊपर बिलीव करते हैं कि बच्चा कुछ कर पाएगा, हमें मोटिवेट करते हैं जब हम सबसे अपने लोएस्ट में होते हैं। तो वो मैं कहती हूँ टीचर के जितना ही उनका रोल है, जितना एक टीचर का है उतना ही एक पेरेंट का रोल है। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं? सैटिस्फाइड तो कभी नहीं होते हैं। मतलब आप भी ये चाहते थे कि थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए? हाँ, हमेशा। चलिए, वेल ये सबसे अच्छी बात है। सर से बात करते हैं। सर, जस्ट कम हियर। सर, आपके बच्चे मैंने देखा बहुत इंटेलिजेंट है, 99 पॉइंट लेकर आया है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके इंस्टीट्यूट के लिए, आपके दायरे के लिए। उससे बढ़कर यह है कि बच्चे खुश भी हैं। हर साल मतलब हम देखते हैं कि आपके यहाँ टॉपर्स होते हैं, और पिछले 10 साल से लगातार आपने अपनी लेगेसी को मेंटेन रखा हुआ है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आपके यहाँ से बच्चे जो हैं वो हमने देखा। काज क्या है? सबसे पहले तो मैं बच्चों के पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया। हमारी जो रिज़ल्ट है पेरेंट्स का ट्रस्ट और बच्चों की मेहनत के साथ साथ आया है। टीचर्स जो हमारे टीचर्स हैं डे एंड नाइट बच्चों के साथ लगे रहते हैं, और बच्चों को रात को भी कोई डाउट्स आता है टीचर उसका आंसर करते हैं, जवाब देते हैं। मतलब टीचर, बच्चा अगर डीमोटिवेटेड है,
टीचर्स वगैरह सारे उनको मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ये जर्नी थोड़ी टफ रहती है, इसमें फ्लक्चुएशन रहती है। अगर आज अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बच्चा मोटिवेटेड है, अगर नंबर कम आ रहे हैं तो बच्चा डीमोटिवेटेड रहता है। तो हमारी पूरी जो टीम है, वीएमसी की टीम है, बिल्कुल बच्चों के साथ 1-to-1 एज ए फैमिली की तरह हम उनके साथ काम करते सर हैं। देखिए, कामयाब होना, सक्सेस मिलना ये लाइफ का पार्ट है, लेकिन फेलियर होना ये भी तो लाइफ का पार्ट है सर। कई सारे बच्चों ने इनके साथ एग्जाम्स दिए हैं, ये तो सिलेक्ट हो गए, 99% लेकर ये भाई साहब आए हैं। कई सारे ऐसे भी होंगे जो इस इम्तिहान में रह गए। अब जो फेलियर है, फेलियर के लिए कैसी आपकी जो है वो प्रिपरेशन रहती है? फेलियर को कैसे जो है वो पॉजिटिव तरीके से, मेंटली तरीके से जो है वो उसको उस एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है? बेसिकली क्या रहता है कि जर्नी थोड़ी टफ रहती है। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द वर्ल्ड। बच्चा जब मेहनत कर रहा है, अगर उस पर मतलब सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा पेपर, तो हम टीचर्स जो हैं उसको 1-to-1 मोटिवेट करते हैं, 1-to-1 क्लास देते हैं, उसको कहते हैं कि यू कैन ऑल्सो डू इट। तो मतलब वही है कि टीचर और बच्चा उसको मोटिवेट कर करके उसको हम करते हैं कि उसको ग्रो हो जाए बच्चा वो। चलिए, ये तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। पेरेंट्स में कोई बात करना चाहेंगे? आपके पेरेंट्स में से आपके कोई ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई ऐसा जो बात करने की ख्वाहिश रखते हो? कोई इनमें से अगर कोई बात करना चाहेंगे? एडवांस का पेपर भी है आगे। हम इनको एडवांस के लिए हम गुड लक करते हैं कि इसमें अच्छा सा एक सक्सेस करें और अच्छे IITs में जाएं। नहीं, वो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी में हम कर ही रहे हैं। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे अच्छे IITs में जा रहे हैं। अगले महीने 18 को पेपर है, तो उसके लिए बच्चे अभी कंटिन्यू इधर आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले साल की बात करें, उससे पहले की बात करें, और 10 साल से लगातार आप लोग जो हैं वो टॉपर्स दे रहे हैं। और कई सारे बोर्ड्स पे भी लिखा हुआ है 2024 अचीवमेंट्स में 99.93, 99 इवन कि इंडिया में भी जो AIR का टॉप रैंक है वो VMC से ही है। और ये तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। लगातार इस इदारे ने बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ हासिल कर भी रहा है। आप बात कर लेंगे 2 मिनट? आएँ प्लीज़। आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ़ दी। आपका बेटा ही हुआ? जी, बेटा है आपका। बेटा कामयाब हुआ, सक्सेस मिली, क्या कहना चाहेंगे सर? एक पेरेंट का क्या रोल रहता है स्टूडेंट की लाइफ में? एज ए फादर आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर यही है कि इसने मेहनत बहुत करी है, हमेशा अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा है, हर फैमिली फंक्शन को निगलेक्ट करता था और अच्छा भी है। अपने पाँव पे खुद स्टैंड करेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है, जो मैंने भी कहा कि कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, चाहे वो दोस्तों की बर्थडे पार्टी हो, शादी ब्याह हो, ये सब चीज़ों को दूर रखना पड़ता है। सर आपने इस इंस्टीट्यूट में बच्चे को क्यों एडमिट किया सर? मतलब लाइक आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी थे। ऑप्शंस बहुत है, बट सुना था कि VMC बहुत अच्छी पढ़ाई कराता है और दे हैव लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। हमारे एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरे उतरे हैं। सो आपको लगता है कि आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जो अपने बच्चों को एडमिट किया? बिल्कुल। आप किसी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये एक पेरेंट है, इनका बच्चा यहाँ पे है और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कामयाबी ये है कि आज ये अपने बच्चे पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। वैसे ही कई सारी जो हमारी बहनें हैं वो सामने बैठी हुई, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए भी आई हैं और इनके बच्चे भी कामयाब हुए हैं, बहुत खुश है, चेहरे पे मुस्कान है। बात करना चाहेंगे हम इनसे, अगर इजाज़त दें बात करने की, तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ इनसे, लेकिन ऐसी बात है कि थोड़ी शर्मा रहे हैं, खुशी का पल है, तो चलिए इनसे पूछ लिया, वो भी इनफ है। सर फाइनली कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के लिए जो आपको देखते हैं, जो बच्चे पढ़ कर गए हैं? नहीं, बस मेहनत करें। बच्चों को तो बोलेंगे कि एक हमारे पे जो ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करके रखें, आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है ना? मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। टीचर्स ऑलवेज अवेलेबल फॉर बच्चे को कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, टीचर्स हमारे हमेशा साथ में हैं। और नेक्स्ट मंथ से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है, ड्रॉपर बैच शुरू हो रहा है नीट का और JEE का, तो मई 1st वीक से वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मतलब सेंटर आ सकते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। इसी तरीके से देखते रहें देश और दुनिया की बाकी खबरें।